हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से। मैंने कुछ प्लांट्स, आपको याद ही होंगे, मैंने मंगवाए थे कुछ नर्सरियों से। ये उनमें से एक प्लांट है, लेकिन इसमें एक छोटी सी डिज़ीज़ पहले से ही है जिसका नाम है गमोसिस। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें तने से गोंद निकलता रहता है इसकी छाल से। ये भी एक फंगस जनित बीमारी है जिसके कारण प्लांट धीरे धीरे करके मर भी सकता है। और ये कभी अनमेच्योर्ड प्लांट्स में नहीं होता है, ये हमेशा मैच्योर्ड प्लांट में होता है। ये पूसा का सूर्य है जिसमें ये प्रॉब्लम हो गई है। अब इसको सही करने का एक ही तरीका है, जो सबसे कारगर तरीका भी है। इसमें आप बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल करिए। पहले तो इसकी छाल को आप पूरी तरह से, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक ख़राब हो चुकी है उसको पूरा उतारना पड़ेगा, हटानी पड़ेगी। और फिर इसके बाद आप बोर्डो मिक्सचर का इस पर यूज़ करिए। बोर्डो मिक्सचर तैयार करने के लिए आपको बुझा हुआ चूना, ये जो पान वगैरह में खाया जाता है, इसको, और जो आपका तूतिया होता है जिसको कॉपर कॉपर की मात्रा उसमें तूतिया में सबसे ज़्यादा होती है, कॉपर का ही यौगिक होता है, तो उसको मिलाने से, इस पे पेस्ट लगाने से ये फंगस धीरे धीरे करके प्लांट से हट जाएगा और प्लांट आपका मरेगा नहीं। और जिस तरह से ये पत्तियां हैं, इनमें जो काले धब्बे इस टाइप के पड़े हुए हैं, तो इसी बोर्डो पेस्ट का मिक्सचर बहुत ही पतला करके 1:1 के रेशियो में, है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से बनाना होता है। और हमेशा अगर छिड़काव करेंगे ना, तो इस तरह के, जैसे ये नर्सरी से अभी चूँकि आया है, तो इसमें देखिए नए बौर भी आ रहा है, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी पुराना है। इसको लमसम 3 साल हो चुके होंगे। इसी वजह से इसमें ये बीमारी लगी। कभी नए प्लांट में ये बीमारियाँ नहीं लगती हैं। इस तरह की तो प्रॉब्लम खैर सब में लगती रहती है, लेकिन अगर मिश्रण को अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये भी बीमारी कभी प्लांट पे, आम के खास तौर से, नहीं लगेगी। आम में गिनी चुनी 5 तरह की बीमारियां होती है, और जिनमें में से 4 तो केवल बोर्डो मिक्सचर से ही आपकी ठीक हो सकती है। बाकी सॉइल प्रिपेयरिंग करते समय उनमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी इसमें मैं थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिलाऊंगा, और फंगीसाइड मिलाने के बाद फिर इस पर पेस्ट करूँगा। उससे पहले इसको थोड़ा सा उतार लूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, इस तरह से आपको छाल को काफ़ी अच्छे से रिमूव करना पड़ेगा। ये चूँकि ऊपरी अभी फंगस था, ये थोड़ा सा बस यहाँ पे हल्का सा और लगा है। ये भी अगर साफ़ हो जाएगा तो आपका पेड़ हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा। और अगर इस चीज़ को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो ये धीरे धीरे पूरा यहीं पे फैल के, और ये इधर से बाहर निकलने लगेगा और पूरा प्लांट सुखा देगा। ये आप समझिए कि ये 20 साल का प्लांट हो या 50 साल का प्लांट हो, ये बीमारी उसको भी मारने में कारगर है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो फंगस से होती है। इससे आपको तो बचना ही बचना है अगर आपके पास मैंगो प्लांट है तो। और ये बहुत ही अच्छे से स्टेप मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, एक एक स्टेप, ताकि आप इन चीज़ों को बेहतर समझ सकें और आप उसको किसी धारदार चाकू से, जितनी भी छाल आपकी ख़राब है या जहाँ से भी जितना भी गोंद निकल रहा है, वो पूरा साफ़ कर लें। अब यहाँ पे यही देखिए, यहीं से प्लांट को ग्राफ्ट किया गया है और यहीं पे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगर यहाँ पे अगर हमने गलती कर दी, छोड़ दिया इसको, या कुछ और करा, फंगीसाइड का स्प्रे करते रहे, तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, ये मर जाएगा प्लांट। तो इन चीज़ों को अभी मैं इसको भी ज़रा साफ़ कर लूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे आपको पेस्ट को लगाना है। अब देखिए, ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। और इस प्लांट में जो भी ये अंदर गिरा हुआ है, इसका एक एक टुकड़ा आपको बाहर निकालना है और उसको पैक करके कहीं दूर फेंकिएगा, मतलब अपने गार्डन में मत फेंकिएगा गलती से भी, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्टिव जो है सब वो रहते हैं फंगस पूरी तरह से। तो प्लांट्स के असल में मरने के 2 ही सबसे मुख्य कारण होते हैं, एक होता है फंगस, एक होता है ओवर वाटरिंग। अगर 2 चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें तो मेरा कोई भी प्लांट कभी भी वो मर नहीं सकता है। अभी देखिए, हल्का हल्का सा इसमें से गोंद निकलना शुरू हो गया, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, तो अभी इसमें से गोंद हल्का हल्का दिख रहा है। असल में ये इसी वजह से है क्योंकि अंदर तक फंगस पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही आप ये पेस्ट लगाएंगे, बोर्डो पेस्ट, तो ये पूरी तरह से, अब जैसे आप प्लांट्स को हमेशा अपने से आप इमेजिनेशन करिएगा कि जैसे कि आपको कोई चीज़ है वो अंदर कील चुप गई पैर में। जब तक आप, भले ही घाव करना पड़े, लेकिन जब तक वो कील निकलेगी नहीं, आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। ना आप ढंग से चल सकते हैं, ना आप ढंग से खा पाएंगे। हमेशा दिमाग आपका उसी चोट पे जाएगा। चाहे आप कितना ही अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, वो नहीं हो पाएगा। सेम यही चीज़ इनके साथ भी है।
अब ये इनको इंटरनल धीरे धीरे करके प्लांट को पूरी तरह से बीमार कर रही थी। अगर इस चीज़ को हमने आज छोड़ दिया कि अरे यार घाव हो जाएगा प्लांट में, इतना उसकी हटा देंगे प्लांट मर जाएगा, अगर ये आप ऑपरेशन एक तरह से नहीं करेंगे तो प्लांट तो वैसे ही मरेगा, फिर तो मरेगा ही मरेगा। इस तरह से ये बचेगा। अब इसकी आपने एक तरह से पैर से कील निकाल दी है, इस पर मलहम लगा देंगे, आज नहीं कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। सेम यही चीज़ है। हर प्लांट को अपने साथ इमेजिनेशन करके अगर आप करेंगे ना वो काम, जो प्लांट को प्रॉब्लम है, तो प्लांट आपका कभी भी मर नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। बस ये याद रखिए कि बोर्डो मिश्रण का अक्टूबर में इस्तेमाल आप, आम का पेड़ अगर आपका 3 साल से पुराना है तो आप यहाँ से बिल्कुल नीचे से, यहाँ से पूरा आप यहाँ तक के तने तक पूरा बोर्डो मिश्रण का लेप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमको वैसे भी कोई फंगस वगैरह अगर बैठेगा आएगा तो उसके बाद वो उस पर बैठे ही नहीं, अंदर जा ही नहीं पाएगा। उसके लिए अब इसमें थोड़ा सा हम हल्का सा फंगीसाइड मिला देंगे, कोई भी फंगीसाइड आपके पास हो वो मिला दीजिए तो और अच्छा रहेगा। नहीं भी है तो ये तो सफिशेंट है, ये तो इसके लिए मतलब बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा इसके लिए, क्योंकि इसकी कोई और दवाई आती ही नहीं है मार्केट में। आपको बता जरूर देंगे लोग, ये लीजिए, ये लगाइए, वो लगाइए, इसमें केवल चूना और तूतिया है ना, इसको बराबर मात्रा में आप तूतिया को हल्का सा फोड़ लीजिए और उसको मिला लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, और उतना ही चूना ले लीजिए और उसको पेस्ट बना लीजिए। और अक्टूबर के मंथ में यहाँ से लेके आप यहाँ तक उसको पूरा पेंट कर दीजिए अच्छे से, तो फंगस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसको जैसे कि हमने इतना रखा है, इसकी आधी मात्रा कर दें, अगर आधा, ठीक है, और इसको पानी में आप मिला लीजिए, कम से कम 3 लीटर पानी में। 3 लीटर पानी में आप मिलाने के बाद इसका आधे पेस्ट को आप 3 लीटर पानी में मिला के आप अपने पास रख लीजिए, और जितने आपके प्लांट हैं उनको ऊपर नीचे आगे पीछे सब पूरा इनको नहला दीजिए बढ़िया से। तो ये जितनी भी इनमें फंगस जनित जो भी बीमारियां होती हैं या कॉपर की डिजीज़ के कारण जो भी इनके प्रॉब्लम इनको आती है या बीमारियां आती हैं, वो सब इनकी दूर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे यही आप देख लीजिए, ये जो पत्ते का सूखना है, ये जो पत्ता इस तरह से सूख जाता है, वो केवल एक वजह से सूखता है। सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको सही से। ये जिस तरह से ये सूख रहा है पत्ता, अगर आप इसमें स्प्रे करते रहेंगे तो ये कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब मैं इस पर पेस्ट अप्लाई करके फिर आपको बताता हूँ। देखिए इतना सा फंगीसाइड आप डाल लीजिए अगर आपके पास हो तो, वरना जो आपका बोर्डो मिश्रण है इससे अच्छा तो फंगीसाइड कोई हो ही नहीं सकता है ना। और कभी भी इसको किसी बर्तन जैसे कि लोहा और जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उससे कभी इसको नहीं करना है, हमेशा लकड़ी से ही करना है ना। मिक्स इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। मैं आपको मिक्स करके भी दिखा के लगा के दिखाता हूँ। और अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं अवेलेबल है तो आप हल्का सा इसमें हल्दी मिला लीजिए और किसी लकड़ी में कोई भी कपड़ा बांध लीजिए और उसको धागे से लपेट लीजिए। और या कोई आपके पास छोटा ब्रश पड़ा हो, जो कि बड़ा ब्रश होगा तो वो चारों तरफ फैलेगा, तो इससे अच्छा तो इसी को आप थोड़ा इस्तेमाल कर लें। और ये जितना भी इसको घाव हुआ है, इसको ये लगाने के बाद पूरे पेस्ट को आपको इसको धूप के सामने इसी तरह से रख देना है। इसको ये पूरी तरह से आपको अच्छे से इसको फिल करना है। ये हल्का सा सूख गया है, तो इस तरह से आप इसको पूरा फिल करिए बढ़िया से। ये देखिए इस तरह से आप इसके पेस्ट को पूरी तरह से एप्लीकेबल इस पे कर दीजिए। और फिर इसके बाद इसको कहीं पे भी आप धूप में रख सकते हैं, छांव में रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपका मन करे। अब ये धीरे धीरे करके अपने आप ये पूरा इसका जो घाव है वो भी सही हो जाएगा और जो उसमें फंगस लगा हुआ है पूरी तरह से किल हो जाएगा। इसके बाद उसके वापस आने की संभावना बहुत कम है। और फिर इसके बाद अभी कुछ दिन बाद, अभी तो मेरे को बहुत सारे आम के प्लांट्स ट्रांसप्लांट करने हैं, मिट्टी में लगाने हैं, गमलों में छोटे छोटे। तो अभी क्या करना है, इस अभी मैं लगा लूँगा, फिर इसके बाद इसमें बोर्डो पेस्ट यहाँ से पूरा लेके और यहाँ तक उसको अप्लीकेबल करूँगा पूरे प्लांट्स में, जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं। और उन सब का वीडियो मैं आपको आई होप दिखा सकूँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।